जिसने भी इस वीडियो को बनाया है बहुत बहुत धन्यवाद। एक शानदार वीडियो आपके बीच में। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मन कहता है, मेरा इच्छा कहती है, मेरी आत्मा कहती है, जो भी एल्टोस में अपना ड्रीम लेके आया होगा उसके मन में जरूर भाव आता होगा, काश हमारा भी एल्बम इस विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो, किरण सिंह जी का ये जो एल्बम चला है दिल को टच कर गया है। ये कॉमन महिला अगर इस बिजनेस के डायमंड अचीवर हो सकती है, स्कूटी खरीद सकती है, 50,000 का सेंटर ले सकती है और डायमंड बन सकती है, गोवा जा सकती है, तो फिर कौन संसार का प्राणी है जो एल्टोस कर नहीं सकता। मैं एक बात और सत्य कह देना चाहता हूं, मैं ऋणी हूं किरण सिंह जी का, जो इतना बड़ा पिन हमें इन्होंने दिया, और जबकि सारा संसार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो ये दूर दराज के हैं, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ की हैं, जिसके वजह से हम सीनियर वहां जा नहीं पाते, न ही कोई मदद कर पाते। इसका मुझे बड़ा खेद है, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज सहित हम लोग लौटाएंगे आपको, आप चिंता न करिए। क्योंकि खेद तो बहुत है, आपके डायमंड में कोई रोल नहीं जयराम गुप्ता का। एक प्रकार से खेद है, एक प्रकार से खुशी भी है कि मेरे ऐसे भी डायमंड होते हैं जहां जयराम का 10 रुपया भी नहीं लगता, एक दिन का समय भी नहीं दिया, कभी एक मीटिंग नहीं किया किरण सिंह जी के लेके, वो मेरे को डायमंड का भेंट दे दिया। सलूट करता है जयराम गुप्ता, किरण सिंह आपको, लेकिन भाई होने के नाते चक्रवृद्धि ब्याज सहित मैं लौटाऊंगा आपको। मैं इस जूम वेबिनार से वादा करता हूं, बहुत जल्दी आपके साथ पूरा हिंदुस्तान भ्रमण कर डालूंगा, चिंता न करिएगा। आज आप पहले हम स्टोरी सुनते हैं, हमारे व्यूअर्स आपको सुनने के लिए बेताब है। 11:25 तक का समय आपको दिया जाता है। जोरदार वेलकम के साथ मोस्ट वेलकम हम सबके न्यू डायमंड अचीवर, हम सबके लिए एक शानदार गोवा टूर अचीवर किरण सिंह जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है दीदी। हेलो, मेरी आवाज जा पा रही है सर? यस यस यस, आप ऊंची आवाज बोलेंगी, ऊंची आवाज। सबसे पहले तो उस भगवान को मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगी जिन्होंने आज हम लोग को इस जूम मीटिंग में हम यहाँ बैठ पाए हैं, और सभी कोई यहाँ अच्छे से है। और अपने माता पिता को यहाँ से मैं प्रणाम करना चाहूंगी, जिनके माध्यम से आज मैं इस धरती पे हूँ। और सबसे पहले उस गुरु माँ को मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगी, उनकी चरण स्पर्श करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की देन है। और अनिल कुजूर मेरे गुरु वो भी है, मैं उनको भी चरण स्पर्श करना चाहूंगी यहाँ से। और मेरे को जिस प्लेटफॉर्म मिला, जो प्लेटफॉर्म मिला है आज मुझे, तो एमडी सीएमडी अभिषेक कुमार गुप्ता, अश्वनी कुमार गुप्ता, सभी को मैं यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूंगी कि इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और मेरे गुरु के भी गुरु महागुरु श्री जयराम गुप्ता को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी। डॉक्टर एसपी वर्मा को भी मैं यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूंगी। और जितने भी यहाँ अल्टोस में जुड़े हैं उनको भी मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगी। और सारा श्रेय मैं उदय भानु सर को दूंगी, क्योंकि आज मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो सीख पाई हूँ, उस उदय भानु सर को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी। क्योंकि आज मैं इस जूम मीटिंग में आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिखने में स्मार्ट और बोलने में स्टार्ट अगर जो मुझे आज ये मिला है, तो इस स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद। इसका मैं बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि मैं जिंदगी में पूरी आपको समर्पण कर दूं फिर भी वो कम पड़ जाएगा। आपका जूम मीटिंग मुझे वो निखार दी है, शायद मैं लाइफ में उस चीज को बात से भी बयान नहीं कर सकती। मुझे इंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में कुछ भी पता नहीं था ना। मैं तो एक गांव से थी। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और पहले तो मैं अभी अपना नाम परिचय बता दूं
कि मैं किरण सिंह बैकुंठपुर से बिलोंग करती हूँ। एक छोटा सा गांव सीपुर पसला से हूँ। एक छोटा सा गांव जिसे मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ और करती रही। और एक समूह का जो काम था उसमें मुझे गुरु के रूप में एडीओ सर के माध्यम से मुझे मिला, सुगांती मैम के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म मिला। और आज मैं बताना चाहूंगी सभी को, जितने भी अल्टोस फैमिली हैं वो सब मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सभी से सीखी हूँ। और ये जूम मीटिंग का मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं तो कर ही नहीं पाती अपने लाइफ में। सच बता दूं, आज मेरी जिंदगी का जो दौर रहा वो बहुत बड़ा था। हालांकि मैं 2 साल 2.5 साल इसमें मुझे लगा। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि उदय भानु शर्मा ये स्टूडियो में मुझे वो मिला जो मैं क्या बताऊं उसके बारे में। और मैं सर से विनती करूंगी, ना जाने कितने किरण जो असहाय हैं उनको आपके द्वारा यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान शिक्षा मिल सकती है। सर, आप सदैव इसको चलाते रहेंगे। हो सकता है कौन ऐसा अबला नारी है जूम मीटिंग में आके सीख के बहुत बड़ा कर सकती है। डायमंड जैसे पिन को आज आप बोल रहे हैं मुझे, वो मैं आप सारी श्रेय आपको देती हूँ सर, क्योंकि आप अगर नहीं होते, ये जूम मीटिंग नहीं होता, तो आज किरण इस प्लेटफॉर्म में कितनों भी आज है, लेकिन आज किरण अगर दे पाई है तो ये केवल आपको एक उपहार के रूप में आपके चरणों पे रख दे रही हूँ, क्योंकि ये डायमंड के असली हकदार आप भी हैं सर। क्योंकि आज से मैं सब कुछ आप ही से शिक्षा दीक्षा जितना भी ली हूँ जूम मीटिंग से ही ली हूँ। और अगर मैं जूम मीटिंग में नहीं बैठती, उतना दिन बहुत सारे सेमिनार में एक भी ऐसा सेमिनार नहीं होता था, मैं हमेशा मैम के माध्यम से जाती रही। लेकिन जो शिक्षा मुझे इस जूम से मिला तो मैं उसको बता नहीं सकती, बयां कर नहीं सकती सर। कम ही शब्दों में यही बोलूंगी कि आपसे विनती है सर, जूम मीटिंग को आप चलाते रहिएगा। ये आपका बड़ा एहसान है मुझ पर सर। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी यहाँ से देना चाहूंगी। और आज मैं इस किरण को आप लोग देख रहे हैं, वो किरण केवल एकमात्र आम महिला थी जिसे आप लोग इतना बड़ा मंच दिए, उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी सर। क्योंकि ये मंच आप लोग जो दिए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मंच है मेरे लिए। सोच पाना भी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन वो मंच आप लोग के माध्यम से मिला है, इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और मैं ये अल्टोस कैसे मिली इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये सुगांती मैम के माध्यम से मुझे मिली, और आज वो मैम मेरे लिए एक मैम नहीं है, मेरी माँ है। एक तरफ मेरी गुरु माँ का नाम उनको मैं दी हूँ, तो मेरे दिल से आवाज निकली हुई वो माँ है। किसी जन्म में जरूर मैं पुण्य की रही, कैसी मेरी माँ मिली। जिंदगी में बता दूं कि मैं इतनी गिरती रही, लेकिन हमेशा मेरी माँ हमेशा मुझे उठाती रही। हमेशा उठाती रही, कई बार गिरती रही, लुढ़क कर गिरती रही। आज मेरे लिए 2 माएँ हैं, क्योंकि यहाँ 2 माँ है। दुनिया के लिए मेरे को केवल एक ही माँ समझते होंगे कि एक ही माँ उसकी जन्म देने वाली है, लेकिन आज एक माँ मेरी वो है जो एक देवकी है, तो एक यशोदा है मेरे लिए। मैं जिस माँ को कभी अपना दर्द, हर दुख दर्द, आज मेरी जो माँ मुझे जन्म दी उसे मैं बता नहीं सकती थी, लेकिन हर वो दर्द को मैं सुगांती मैम को बताती थी। क्योंकि मेरी माँ जो जन्म दी है आज कहीं ना कहीं दुख से इतनी पीड़ा है कि मैं उसके बारे में क्या बोलूं।
शुगर पेशेंट है, आज अल्टोस का प्रोडक्ट उसको दे रही हूँ, लगातार चल रही है और किसी हद तक ठीक भी है। अभी कुछ मेरे व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहे, तो मेरी माँ का तबीयत किसी समय बहुत खराब हो गया था। उस समय भी मुझे बहुत मैं अपसेट हो चुकी थी, जिंदगी में इतना अपसेट हो गई थी कि मैं क्या बताऊं अपनी उस दर्द को बहुत। लेकिन सुगांती मैम है जो मुझे संभालते रही। उस माँ के बारे में क्या बताऊं, आज मैं जितना भी बोलूंगी शायद मुझे 2 दिन 4 दिन कितनों दिन लग सकता है। ये 2-2.5 साल में मैं क्या क्या अचीव की हूँ, क्या छोड़ी हूँ, क्या सीखी हूँ, वो तो आप लोग को मेरी शब्द से पूरा समझ में आ जाता होगा। मेरी माँ केवल अभी सरल शब्द में बोल दी कि उंगली पकड़ के, मैं तो बोलती हूँ पूरी गोदी में मुझे उठा ली थी सुगांती मैम। उसके बारे में जितना मैं बोलूं वो मेरे लिए बहुत कम है। हमेशा जयराम सर भी मुझे हमेशा उस भगवान की तरह मिले जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, जिंदगी में इतनी मोटिवेट करते रहे, इतनी मोटिवेट। जो किरण कहते हैं कि सोया भाग जगा दे, तो हमेशा मुझे हमेशा बोलते थे आप झांसी की रानी हो किरण, आप कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा हमेशा मुझे देते थे सलाह। आज वो भले बोल रहे हैं कि मैं सामने से नहीं बोला हूँ, ऐसे मैं नहीं कर पाया उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो उनका फोन करके एक शब्द बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, बहुत सारी समस्याएं विपदा आई। मैं इस व्यापार को जब शुरू की तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं बता दूं आप लोग को, मेरे पास कुछ नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं कि 1500 कमाने वाली महिला के पास क्या हो सकता है। वो 1500 में केवल अपना भोजन जीवन का पूरा संभाल पाएगी कि उसके पास क्या हो सकता है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जिस किरण को आप लोग देख रहे हैं वो किरण के पास कुछ भी नहीं था, केवल इसका एक पति था, उसमें भी वो खेती बाड़ी करके। और आप लोग जो सोच रहे हैं कि खेती बाड़ी भी, लेकिन खेती बाड़ी भी मेरे पास नहीं था। अधिया का मतलब आप लोग कहीं नहीं समझते होंगे तो मैं क्लियर कर दूं। अधिया का मतलब होता है आधा। खेती करती थी किसी का खेत को तो उसमें से आधा हिस्सा उनको देना पड़ता था, और वहां हम जितनी पूंजी लगाते थे उतना भी हमें मिलना मुश्किल हो जाता था। केवल खाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग के पास अनाज बच पाता था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बहुत बड़ा रहा। किरण टूट चुकी थी, लगता था मेरा जीवन ऐसी कटेगा। मैं परेशान थी, क्या करूं, कैसे करूं। जिंदगी में इतना उथल पुथल कर दी थी कि किरण को जीना मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो मैं बहुत हो गई थी, डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन मैं अपने आज तक बता दूं कि जीवित हूं तो मैं अपने पापा की वजह से थी। वो हमेशा मेरी छाया बनकर हमेशा खड़ा रहते थे। जब भी मैं फोन लगाती थी पापा, मैं परेशान रहती थी, जब भी कुछ होता था थोड़ा एक शब्द ही बोल देते थे, उतना ही शब्द मेरे लिए एक अमृत के समान हो जाता था। कैसे तू हार सकती है किरण, हमेशा अपने आप में ताकत रखती थी, कैसे तू हार सकती है, यही तेरा संस्कार है। हमेशा अपने आप को कोसती थी, यही तेरा माँ बाप का प्यार दुलार है, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा किया गया था मरने के लिए। जब जिंदगी में हार मानता है इंसान, हमेशा यही सोचती थी। इस गरीबी ने इंसान को जीने नहीं देता है, ये मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन कुछ दिन के बाद ये चीज मुझे क्लियर हुई कि नहीं, वाकई में ये सही चीज है। टूट चुकी थी किरण, पूरी तरह से टूट चुकी थी। कभी कभी तो मैं परिवार के लिए तरस जाती थी। मेरी जब मैं पिछला अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो आप लोग को सच में इसका पता चल जाएगा कि वाकई में क्या मैं परिवार के लिए तरसती थी। आज मेरे पास अल्टोस में इतनी भाइयों की कमी नहीं है। जयस राठौर जैसे भाई
जयराम गुप्ता की कमी मुझे महसूस नहीं होती है। अगर भारत में मैं जन्म ली तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा अपने आप में यही सोचती रही कि आज परिवार की जो कमी को आज इस अल्टोस परिवार ने मेरा पूरा कर दिया। हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती थी। आज सुगांती में मेरी दो माताएं हैं। उस माँ को दर्द मैं नहीं दे सकती थी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन जिस माँ ने यशोदा का फर्ज निभाया उस माँ को हमेशा मैं दर्द भी दी। कितने दिन तो उसकी नींद हराम कर दी होगी किरण, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाती थी। ऐसा हो गया था कि सोना मुश्किल हो जाता था। करवट बदल बदल के 2 बजे किसी दिन फोन करती थी, मैम मुझे क्या करना होगा। मैं केवल एक मूर्ति हूँ, असली कलाकार तो देखा जाए तो डॉक्टर एसपी वर्मा, जयराम सर, सुगांती मैम, अनिल कुजूर, ये हैं। सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं तो केवल एक माध्यम थी जो लाइन मुझे रास्ता बताते गए और मैं चलती गई। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ, एक छोटे से बच्चे को आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 साल से मैं लेके उसको हथेली में चली थी। मीटिंग में जाती थी तो लोग को हंसी आता था। हमेशा लोग बोलते थे इसका या तो घूमने का शौक होगा या इसको, उन लोग को मेरी दर्द पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने दर्द को सीने में दफन करके हमेशा चलती थी। मैं किसी को बताती नहीं थी, बताने में मेरे में कोई वो नहीं था। हमेशा मैं यहाँ पर उस बच्चे को लेके, जब एक दिन राउरकेला मीटिंग हुआ, जब मैं ज्वाइन होने के बाद राउरकेला में एक बार मीटिंग गई, वहां मैं देखी 2-3 दिन से बहुत झमाझम पानी आने लगा। सुगांती मैम बोली किरण मैडम आप मीटिंग जाओगे? मैं बोली हाँ मैम, मेरे को जाना है मीटिंग, मेरे को सीखना था। जब मैं वहां मीटिंग जाने के लिए तैयार हुई, रेडी हुई, इतना पानी, बारिश इतना बहुत ज्यादा, लेकिन छोटे से बच्चे को मैं गोद में उठाई और शॉल से उसको लपेटी और वहीं से फिर मैं जाने का तैयारी की। मेरे पास कोई साधन नहीं था। साधन नहीं होने के कारण मैं अपने भाई को फोन की, भाई मुझे थोड़ा सा आप बैकुंठपुर तो छोड़ दो। सुगांती मैम निकल के दिन भर से देखती थी, बोलती थी किरण पता नहीं आएगी, लेकिन अगर किरण बोली है तो जरूर आएगी। तो वो देखते रही। बहुत लोग बोलते थे क्या मैम उसको आप लोग बुलाए हैं, बच्चे वाली छोटी सी उसका बच्चा है, आप लोग क्यों उसको बुलाए हैं? नहीं, लेकिन मैं उस माँ को बहुत उनका मैं कर्ज अदा नहीं कर सकती। मैं तो सोचती हूँ मैं 7 जन्म लेके भी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकूंगी, न कर पाऊंगी। ये बहुत बड़ा योगदान उन्होंने मेरे पीछे दिया है। आज भले ही लोगों के नजर में एक माँ है, मैं तो माँ से भी अगर बढ़कर कोई शब्द होता वो भी बोल लेती। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ वो की। वहां बता रही हूँ जब उतने गई तो फिर मेरे को देखी तो मैम का चेहरे में थोड़ा मुस्कान आया। मेरे को पता था कि किरण आएगी, अगर बोली है तो जरूर आएगी। और वहां से फिर मैं राउरकेला गई। एक हम लोग के जो साहू सर है उनकी वाइफ देखकर हैरान हो गई, बोलती है किरण तुम्हें छोटे से बच्चे को ठंड लग जाएगी, लगना है तो लग जाए मेरी बच्चे को ठंड। मेरे दिल में यही आग लगता था कि लगना है तो लग जाए ठंड, लेकिन मैं इसी बच्चे के लिए तो आज ये कर रही हूँ। किसी को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है इस गरीबी को। भले उस बच्चे को मुझे पीठ में लाद के चलना पड़ेगा, लेकिन चलूंगी, चाहे गोद में उठा के चलना पड़े तो चलूंगी, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। मेरे पापा का वो संस्कार मेरे अंदर था कि मांग के इंसान कब तक जिएगा, अगर जीना ही है तो कुछ करके जिए। हमेशा यही मेरे अंदर में खौलता था। मांगने वाला केवल कितने दिन तक मांगेगा? अगर कितने लाखों रुपया दे दिया जाए एक इंसान को, अगर वो कर्म नहीं करेगा तो लाखों में जीरो हो सकता है। यही चीज मेरे मन में रहता था, मुझे भी कुछ करना है, कुछ करना है। और उस मौके का तलाश में थी और मौका को मैं पकड़ भी ली और मैं अपने पापा को भी दिखाई उस चीज को। 12 बजे रात सर जयराम सर आए, उसी समय से तो आए भी नहीं है। यहाँ के जो मीटिंग रहा उसमें मैं 10 बजे रात तक वहां रही, इतनी कड़क ठंड पे भी रही, क्योंकि मुझे प्लान देखना था
मैं बिना प्लान देखे मेरे दिल में लगा कि ये इससे किया जा सकता है। आयुर्वेद के बारे में मुझे थोड़ा पता था पहले से, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जानती थी। तो इस अभियान को जब देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैं शामिल हो जाऊं और कुछ करूं, अच्छा कर पाऊं, अपने जीवन को मैं बदल सकती हूँ। और मेरे मन में हमेशा यही था, सेवा भाव का मन में था। मेरे मन में एक ही था कि सेवा भाव मन में था कि मैं अपने लिए तो जी ही रही हूँ, लेकिन और किसी के लिए जी पाऊं तो यही मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी। क्योंकि इस गरीबी ने मुझे बहुत नीचे गिरा दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था। कई बार तो मैं अपने आप में ये सोचती थी कि मर जाना सही है, घुट घुट के इस गरीबी से जीने से अच्छा है मर जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने जीवन में यही कि अगर मरना ही मुझे है तो कुछ अच्छा करके क्यों नहीं मरती किरण। अगर तुम्हें मरना ही है तो आज क्यों अपने आप में इतना सोच रही है। हमेशा यही सोचते रही, मर के तुझे क्या हासिल होगा, मरना ही है तो अच्छा करके मर। हमेशा अपने आप में जब भी गिरती थी, उठती थी, फिर गिरती थी, फिर उठती थी। इस व्यापार को जब मैं चालू की, मेरे पास पैसा रुपया कुछ नहीं था। मेरे पापा के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं पैसा उनसे ली और इस अभियान में जुड़ गई थी। मैं फिर लाई सामान उसको बेचती थी, फिर जाती थी, फिर बेचती थी, ऐसे करते करते और मैं बेचती थी, फिर लाती थी। इस तरह से मैं करते रही। और फिर इसके बाद एक दिन जयराम सर का फोन आया, तो बोले किरण ये बताओ आप अभी कितना सामान निकाल ले रहे हैं। सर मैं निकाल तो ले रही हूँ 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे कर, तो आप सेंटर क्यों नहीं लेते हैं। बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं सेंटर ले पाऊं। तो सर बोलते हैं तो फिर कैसे करोगी। वो बोली सर उसी को बेच रही हूँ, ला रही हूँ, फिर बिकता था फिर जाती थी, फिर बिकता था फिर जाती थी। इस प्रकार से मेरा लगातार चल रहा था। और ऐसे चलते चलते फिर मेरे मन में आया कि ठीक है मैं थोड़ा कर्ज ले लूं और इस कर्ज से मैं सेंटर ले लूं। फिर उसी से मैं कर्ज लेके मैं फिर सेंटर खोली। और जयराम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमेशा अच्छा जानकारी देने के लिए। फिर मुझे बोले अच्छा आप सेंटर ले लो किरण। फिर सेंटर ली। सेंटर लेने के बाद मैं अपने सेंटर लेने के बाद मैं फिर ऐसा हो गया था कि मेरे पास फिर यहाँ पर पूंजी की बहुत कमी हो जा रही थी। फिर मैं धीरे धीरे इसी अल्टोस का प्रोडक्ट बेच के फिर इसी से मैं उस सेंटर का जो उधार ली थी उसको फिर भरपाई की, वहां पैसा पेड की। मेरे पास मोबाइल तक भी नहीं था। आप लोग को पता होगा मैं अपनी दीदी से मोबाइल ली थी मीटिंग करने के लिए, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। लेकिन फिर इसी अल्टोस के माध्यम से आज मैं एक मोबाइल 17,000 का खरीदी। मेरे पास मेरे को सर बोले, अब मैं सोची कि मेरा छोटा सा बच्चा है मैं कैसे चल पाऊंगी। पैदल से इस बिजनेस को शुरू की थी। मेरे पास साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, साइकिल भी हुआ तो श्रम विभाग से मेरे को अनुदान दिया गया था, उस साइकिल से कर रही थी। लेकिन मैं कितनी दूर तक चल पाऊंगी इस छोटे से बच्चे को लेके। छोड़ देती थी कभी कभी भगवान भरोसे, बोलती थी मेरे बच्चे को कुछ ना हो, भगवान आप देख लेना, समझ लेना। मेरे आगे पीछे कोई था ही नहीं, केवल मैं, मेरे पति वो भी काम पे निकल जाते थे खेती बाड़ी के समय में, तो मैं क्या करती, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मैं सोची मन में कि अरे मैं अगर बच्चे को छोड़ रही हूँ तो क्यों ना मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं गाड़ी खरीद लेती हूँ तो जल्दी किसी के घर में सामान छोड़ पाऊंगी। इसके बाद इसी के बदौलत पे आज इस अल्टोस के बदौलत पे फिर मैं एक सेकेंड हैंड स्कूटी ली, जिसके माध्यम से आज मैं इस व्यापार को आज ग्रोथ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर मेरे मन में ख्याल आते गया आज स्कूटी मैं ली तो कहीं ना कहीं इसी का देन था। पूरी मैं बता रही हूँ कि अल्टोस से ही मैं आज
जो भी हूँ आज अल्टोस के बदौलत हूँ। आप लोग देख रहे होंगे अल्टोस के बदौलत में हर कुछ वो कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एमडी सीएमडी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनके माध्यम से आज इतना बड़ा मैं कर पा रही हूँ। मैं पिछले अपने जिंदगी में रियल का मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आज बताना चाहूंगी क्योंकि सबके अंदर वो किरण है। केवल आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे जैसे 10 रुपया के लिए मोहताज हुए होंगे। मैं अभी बहुत बड़ा मैटर पे नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं समय का अभाव कम है, इसीलिए मैं आज बताना चाहूंगी अपनी पिछली जीवन के बारे में। मेरी शादी, सर बोले हैं कि शादी से आप क्या थे। शादी जब हुई तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। और शादी जब मेरा होने के बाद में, मैं जब शादी होके आई, मेरे पिताजी जब मेरे को शादी दिए इस गांव में, तब मैं शादी होके आई। और यहाँ आने के बाद में आप लोग को बता दूं दोस्तों, मेरी वो हर सपना चकनाचूर हो गया। शादी होने के बाद में हर सपना चकनाचूर हो गया। मैं जब यहाँ आई, आने के बाद मुझे 4-6 माह साथ में रखे होंगे सास ससुर लोग। आज मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो शर्म कर देता है उसका फूट जाता है वही कर्म। ये अल्टोस का हम लोग का जो हमारे गुरु लोग बताते हैं, तो इस चीज को आज मैं नहीं करूंगी। आज तक मैं इस बात को कभी अपने सीने में हमेशा दफन करके रखी थी, कभी बोली नहीं। अचानक मेरे ससुर जी पीने के बाद मुझे बोलने लग गए कि आप अलग खाओ पियो। अब किरण के पास क्या था कि वो खाए पिए, कुछ भी नहीं था। फिर अंत में वो भी बोले तो मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इसके बाद मैं जब हुआ परेशान हो गई, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी। मेरे माता पिता को कभी नहीं बताई, किसी को कुछ नहीं बोली मैं। फिर एक दिन अचानक ऐसा आया, जो उस समय दुर्गा पूजा का नवरात्रि का समय था। उस समय बहुत बड़ा मैं बता दूं, नवरात्रि का समय था। उस समय में मैं विसर्जन करके दुर्गा पूजा का आई, और इसके बाद मेरे ससुर जी अचानक मुझे बोलने लग गए कि मेरे घर से आप लोग चले जाओ। अब मेरे दिल में बहुत बड़ा उथल पुथल होने लग गया। एक बाप ने तो मुझे विदाई की कुछ देकर भी, लेकिन दूसरे बाप ने भी मुझे आज घर से जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्या करूं। मैं चारों तरफ देखती थी। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि मैं वापस जा रही हूँ, जिस पिता के घर से मैं विदाई हुई उसी पिता के घर में वापस चले जाऊं। लेकिन करती भी क्या किरण, बस केवल मैं अपने पति से एक ही शब्द पूछी कि मुझे छोड़ दो मेरे मायके में। तो बोले मैं छोड़ने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, आज के बाद आपसे भी कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, ना कोई आंसर नहीं। अगर छोड़ने के लिए नहीं लाए हैं तो मैं कहाँ रहूं, कैसे करूं। यहाँ भी मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, आप ही बताइए सुझाव। तो मेरे पति बोले कुछ नहीं, हम किसी पेड़ वेड़ के नीचे रह सकते हैं। मैं बोली सही बात बोले आप। उस माता पिता को मैं कभी दर्द नहीं दूंगी। मैं अपने मन में यही सोच के घर से निकल पड़ी। और उस समय में मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल उस परमात्मा की तस्वीर को लेके निकली थी किरण। आप लोग समझ सकते हैं, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल उस भगवान की तस्वीर, उस पत्थर को लेके निकली घर से। सोमवार के दिन में था। और उस पत्थर को मैं स्थापित कहाँ की, पेड़ के नीचे, आम के नीचे में। और वहां से मैं, मेरे पास ना तो घर था ना तो द्वार। मैं अपने उस पत्थर को वहीं स्थापित करके बैठ गई और बोली अब भगवान मुझे अब रास्ता दिखा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जीवन में क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई अवसर है, ना तो कोई वापस जाने का कोई वो है।
फिर मैं यहाँ पर सोचने लगी, अगर किरण तुम कर सकती हो, किरण अपने आप को यही बोली, तुम कुछ कर सकती हो। फिर मैं वहां पर रहते रहते मेरे को 2 माह हो गया, आधा बरसात बीत गया। आप लोग समझ सकते हैं, मेरी जो वहां शादी में बहुत कपड़े दिए थे, उसी का मैं एक घर के रूप में बना के रखी उस पेड़ के नीचे। लेकिन एक दिन अचानक इतना आंधी तूफान आया, उस कपड़े को केवल पर्दा बना के रखी अपने आप को बचाने के लिए दुनिया की नजर से। लेकिन जब आंधी तूफान अचानक इतना बड़ा बवंडर आया, बिना पानी का, बिना वो कि बड़े बड़े पेड़ पौधे टूटने लगे, सब टूटने लगे। मेरे जीवन में उस समय में लगता था, हे भगवान मैं क्या करूं, इतना बड़ा दिन दिखाने से अच्छा है मुझे उठा ले। बाहर में जब पेड़ आम के नीचे रहती थी, छोटे से बच्चे को लेके मैं 10 से पहले, उस समय मैं बोलती थी, भगवान मुझे उठा ले, ऐसा जिंदगी दिखाने से अच्छा है। हमेशा मैं अपने आप को वहां पर, फिर भी दिल में एक तसल्ली रहता था, तेरे पापा ने इसीलिए तुम्हें पैदा किया था, क्या तुम इस संघर्ष से अगर लड़ना है तो उस मुसीबत से लड़ जिसने ये दिन दिखा रहे हैं, अगर लड़ना है तो उस चीज से लड़। फिर मैं अपने जीवन में केवल उस आंधी तूफान से मेरे जितने भी कपड़े रहे पूरे बिखेर दिए। मेरे घर का न घाट का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस आम मेरी माँ बनकर हमेशा सुरक्षा कवच की तरह, हमेशा एक डंगाल तक नहीं टूटा। उस ईश्वर की महान कृपा थी मेरे पर, एक डंगाल तक नहीं टूटा। जबकि जिंदगी में मैं वहां पर देखी, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हर चीज बिखर गए। किसी का छप्पर वाला घर था, वो आधा टूट के पूरा गिर गया था। किसी का सीट, किसी का छप्पर, किसी का छत, सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब फिर वहां पर मैंने सोची, किरण अब क्या करेगी तू? अगर भगवान ने बचाया है आज तुझे इसमें, तो बड़ा तेरे माध्यम से कुछ अच्छा करने वाला है। चिंता मत कर, अपने जीवन को तसल्ली देती थी। यहाँ बहुत सारे सर्प भी मेरे साथ में रहते थे, बोलते थे जीवन से तुम लोग मेरे को मुक्ति तो दे दो। लेकिन सर्प भी बैठ के आराम से देखते रहे मेरा। मैं बोलती थी, हे भगवान आप लोग भी तो भगवान का एक रूप हो ना, मुझे जीवन से मुक्ति दे दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जिंदगी। हमेशा मैं अपने आप में इतना परेशान हो गई थी, ये जिंदगी भी नर्क से बदतर होने लग गया था। जिंदगी में मैं क्या करूं, मुझे कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन जब एक दिन मेरे पापा आए, मैं उस घर से जब निकली थी, केवल एक पत्थर लेके निकली थी। मैं उनकी कोई संपत्ति लेके नहीं निकली, क्योंकि उनके जीवन में मैं बोझ बनना नहीं चाहती थी। बोझ बनकर कब तक जिएगी किरण? मैं पति अपने बस परछाई बन के रहना, यही बोलती थी, यही बोलती थी कि मेरे परछाई बन के रहना, लेकिन माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरे पापा ऐसा मुझे ज्ञान नहीं दिए हैं। मैं अपने पति को भी बोली, उस माँ बाप ने आज मुझे अपने दिल पे रखा है, घर से मुझे निकाला इतना ही है, लेकिन कभी उस माँ बाप को तकलीफ मत देना। मैं लड़ जाऊंगी, जूझ जाऊंगी, जैसा भी हूँ, मेरी स्वार्थी के लिए आप कभी उस माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरे पति ने आज भी उसका जाके घर में काम करते हैं, लेकिन मैं बोलती वहां से आप कुछ मत करना। आज वही माँ बाप मेरा सब, हालांकि अभी भी है, मेरे सास ससुर सब हैं, फैमिली परिवार उनका। हमेशा मैं बहुत अपने जिंदगी में उथल पुथल देखी, ऐसा हो गया था जिंदगी में, क्या बताऊं आप लोग को। बोलना आसान जरूर होता है, लेकिन उसे सब्र करना कितना मुश्किल होता है। मेरे जीवन में कुछ नहीं था। बहुत लोग को क्या है, कभी कभी मैं वहां से जाती थी तो बोलते थे, अरे बच्चे को ठंड लग जाएगी, यहाँ आप सुलाए हो। मैं किसी के घर में नहीं गई, चाहती तो मैं एक दिन के लिए जा सकती थी। अगर मैं, जब उस पिता ने निकाला घर से, फिर एक पिता से दूसरे पिता ने भी आज मुझे अगर घर से निकाल दिया, मैं अब किस पर भरोसा करूं? जिंदगी में भरोसा नाम का चीज नहीं रहा मेरे जिंदगी।
एक पिता विदाई दिया, दूसरा पिता वो भी मेरे को आज कर दिए। लेकिन मैं अपने पति को एक ही शब्द बोली, आप कुछ भी हो जाए लेकिन अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। मैं फिर वहीं से अपनी जिंदगी यहाँ से शुरुआत की। उसी बरसात में फिर एक घर छोटा मोटा कुटिया बनाने का प्लानिंग बनाई वहीं पर, और पूरा आधा बरसात भीगती रही। खाना दाना का क्या ठिकाना हो सकता है, कपड़ा लत्ता के क्या ठिकाना हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। इतना बड़ा मैं जीवन से तंग आ गई थी। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती थी बहुत। एक चीज मेरे से छूटना ही था, दूसरे भी चीज आ जाता था। मैं इतना अपसेट हो जाती थी, एक मेरी जिंदगी से जाता नहीं था, दूसरा फिर मेरी जिंदगी में आ जाता था। अभी भी कभी कभी जयराम साहब बोल देते हैं कि आप संकट में पैदा हुए हो क्या, तुम्हारे पास इतने संकट आते रहते हैं। क्योंकि उस दिन मैं कफन बांध के अपने सर में निकल चुकी थी। जिस दिन उस घर से भी मैं विदाई हुई, तो उस माता पिता को मैं आज भी प्रणाम करती हूँ। जो भी हूँ आप लोग की बदौलत हूँ। मैं कभी ये नहीं सोची कि आप लोग मेरा बुरा चाहते हैं। मैं यही सोचती हूँ आप लोग की दुआ से मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा उनकी भलाई देखते रही। मैं कभी ये नहीं सोची, और आज भी वो माता पिता मुझे हमेशा बोलते भी हैं अच्छा है। आज खुद मेरी सासू अम्मा बोलती थी, मीटिंग में बैठती है, क्या करती है पता नहीं, क्या काम करती है, कोट लगा के बैठे रहती है। चलो काम पे मैं बोलती नहीं जाऊंगी, मैं मीटिंग कर रही हूँ। क्या मिलता है इससे, पता नहीं उनको कि क्या मिलता है। मैं बता भी दूं तो उनको शायद पता नहीं चलेगा कि क्या करती है मेरी बहू। फिर एक दिन अचानक ऐसी मेरी बेटा बताए कि मेरी मम्मी डायमंड हो चुकी है। बोलने लग गए कि ये डायमंड होता क्या है, तो फिर बताए मेरे बड़ा वाला बेटा, तो बोलते हैं आज दारू पी लेते हैं, बहुत अच्छा शुभ दिन है। चलो कम से कम इतना तो ख्याल रखते हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ये डायमंड तो मैं उसी दिन अचीव कर ली थी, जिस दिन मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। उनके बिना चलना मेरे को असंभव था, लेकिन आज उसी के माध्यम से आज मैं इस बहुत मेरा हमेशा मेरी माता पिता मेरा बहुत ख्याल किए थे। और आज आप लोग देख रहे हैं, केवल एक घर मात्र था। अल्टोस मिलने के बाद आज मेरे को पूरा परिवार मिला, और अल्टोस मिलने के बाद ही आज मेरे को पूरा संसार मिल गया मेरे लिए। इतना बड़ा जीवन में मैं बहुत, आप लोग अभी समझ ही गए होंगे कि मैं एक एक आदमी के लिए क्यों तरसती थी। आप लोग को अभी समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि एक पेड़ के नीचे अभागन की तरह मैं रहती थी। वहां मेरा जीवन कैसा रहता था आप लोग समझ पाते होंगे। पापा मेरे जब आए तो देखे, घर में आए तो बोले कि किरण कहाँ है, तो मेरे पापा जब आए तो बोलते हैं कि नहीं वो पेड़ के नीचे है। इतना तूफान आया था, पूरा कपड़ा बिखेर के पूरा वहां पर ऐसा स्थिति था कि मैं क्या बताऊं, लकड़ी पूरा गिर के। और ये अपने पापा को मैं एक कप चाय भी पिलाने का औकात नहीं रहा, फिर भी मुंह से झूठा बोलती थी पापा आप चाय हुई कुछ चाय। और जबकि देख रहे हैं मेरे पापा, उतनी में मेरे पापा पूरा समझ गए थे कि जरूर कुछ हुआ होगा ऐसा, जो बच्चे मुझे कभी तक शिकायत नहीं बताए। फिर बोले कुछ नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं लूंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरे पापा चाय नहीं पीते, लेकिन क्या सेवा करूं। उस बेटी ने क्या सत्कार करे अपने पिता का, एक कप चाय भी देना मुश्किल हो गया। केवल फालतू का संतावना शब्द बोलने लग गई कि पापा चाय पिएंगे क्या। मेरे पापा को नहीं बेटा मैं कुछ नहीं पीऊंगा, बताओ आप कैसे हो, इतना भी नहीं बोल पाए। वो देख के पूरा समझ गए थे। फिर बोले बेटा आप पेड़ के नीचे हो,
क्यों यहाँ पास हो। फिर मेरे पापा कुछ मेरे से प्रश्न पूछ नहीं किए। उनको पता था कि इनकी बेटी कभी गलत कर ही नहीं सकती। न कभी भी, आज भी मेरे पापा ना किसी से कुछ नहीं बोले मेरे बारे में। इसके बाद फिर मेरे पापा बोले, सहयोग मुझे दिए तो एक छोटा सा मैं घर बना पाई। यही केवल मेरे जीवन में था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस महिला को जुड़ने और करने में बहुत समय इसीलिए लगा है। कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब होती रही, बच्चे को लेके, कभी परिवार को लेके। जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई थी मेरी जिंदगी। लेकिन आज इस अल्टोस ने मुझे गोवा टूर, मैं तो सपनों में गोवा टूर को नहीं सोच सकती थी कि मैं गोवा टूर जाऊं क्या, कि चल सकती है किरण। नहीं जा सकती थी मैं। मेरे लिए 2000 5000 कमाना यही मेरे जीवन का था। मैं तो यहाँ जनसेवा भाव से आई थी। मुझे पता नहीं था कि ये अल्टोस मुझे क्या क्या दे सकता है। इसके बारे में मुझे तनिक भी नहीं था। इस जूम मीटिंग में मुझे बहुत कुछ मिला। मैं अपनी जिंदगी में क्या बताऊं, इतना उथल पुथल था कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं तो शायद समय भी कम पड़ जाएगी। आज मैं गोवा टूर गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जीवन में कभी सपनों में नहीं सोच पाती थी कि मैं गोवा टूर जाऊंगी। हमेशा हमारी गुरु माता हमेशा मुझे आंचल में छुपा के रखती थी। हमेशा वो पिता का प्यार मुझे हमेशा अनिल कुजूर सर देते रहे, किरण तुम बहुत बड़ा कर सकती हो। कई बार किरण गिर जाती थी, टूट जाती थी। ऐसा लगता था कि जीवन में पता नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं। कुछ कभी ऐसा हो जाता कि समझ नहीं आता था, लेकिन गुरु माता हमेशा मुझे इस काबिल बनाने में लगे थे। उनका तो मैं बहुत बड़ा इस मन से आभार प्रकट करूंगी, तब भी शायद कम पड़ेगा। जयराम सर हमेशा बोलते थे आप कर सकते हो किरण, हमेशा कहते थे। एक ढाल की तरह खड़ा हमेशा पीछे रहते थे, किरण तुम कर सकते हो। हमेशा मुझे ताकत दिए। मैं उनका एहसान तो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। क्या बताऊं, जिंदगी ने मुझे किस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। आज कितनी भी है महिलाएं, सबको मैं बोलना चाहूंगी, सब कोई अल्टोस करो। अल्टोस वो दे सकता है, हर गरीबी को दूर कर सकता है, न जाने और क्या क्या दे सकता है। आप लोग अपने जीवन में खुद देख के समझ सकते हैं। मैं भी बहुत टूट चुकी थी जीवन से। अगर जयराम सर मुझे हमेशा फोन करके अगर नहीं बोलते किरण तुम कर सकती हो, यही मेरी बहुत बड़ी ताकत थी कि सर मुझे अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो कारण है कि मैं कर सकती हूँ। मेरे पति हमेशा कभी मजाक से भी बोल देते थे, किरण अगर अल्टोस में इतना प्यार करने लग गई थी अल्टोस से कि वो बोलते थे कि मेरा तो यहाँ जगह नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा कुछ इम्प्रेस हो गई है अल्टोस से। कभी मजाक से बोल देते थे। मैं बोलती थी हाँ, अल्टोस को मैं सीने से लगा के चलूंगी और उम्र करने वाली अल्टोस किरण सिंह सेविका के रूप में जरूर रहूंगी, क्योंकि अल्टोस मेरे लिए एक वरदान है। अल्टोस मेरे लिए जब तक अल्टोस करूंगी, और वो हर पिन तक पहुंचने का कोशिश। ये मेरा पहला सीढ़ी डायमंड का है, लेकिन वो हर पिन तक पहुंचेगी किरण। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हर वो चीज से लड़ सकती है किरण। आज किरण को एहसास हो गया है, इस महागुरुजनों ने उस चीज को याद दिला दी है किरण का, जो सोए भाग को जगा दिए है पूरे गुरु ने मिलकर। जरूर कर सकती है किरण। किरण के बारे में आज कितना भी है, ना जाने कितने किरण होंगे जो आज
पल पल के लिए, एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगे। हर कोई अल्टोस करे, मेरे से विनती है कि हर कोई अल्टोस करे। अगर अल्टोस करने में किसी का भविष्य सुधर सकता है, अल्टोस करने में वो सारी खुशियां वापस आ सकता है, तो ना क्यों ना करे अल्टोस। हर कोई कर सकता है। जब मैं इतना कमजोर महिला होते हुए भी अल्टोस अगर कर सकती हूँ, तो आप में सब वो किरण छिपा है, आप सभी अल्टोस कर सकते हो। और मैं अपनी बात को यही विराम दूंगी, मेरी बात तो खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। उदय भानु शर्मा सर जी को मैं यहाँ से चरण स्पर्श एक बार और पुनः करूंगी कि मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच किरण जी, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, दोस्तों, पूरा स्टूडियो, पूरा आज का इस सेशन इमोशनल से भरा है। मैं स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस मंच से डायमंड अचीवर किरण सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मंच पे आए और आपने जो अपनी बातें रखी, से जो लोगों को मैसेज पास हुआ है वो सराहनीय है, अतुलनीय है। आपके जीवन इतना संघर्ष था, आपके जीवन में इस तरीके से चैलेंजेस आए, आज सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आपके डेडिकेशन, आपके हौसला, आपके जुनून, आपके माता पिता के संस्कार और आपके गुरु माता सुगांधी दीदी और डॉक्टर एस.पी. वर्मा को मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी कोच बन के, ढाल बन के किरण सिंह जी का साथ दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, पंडित उदय भानु शर्मा, आदरणीय पूजनीय उदय भानु शर्मा जी के बारे में, उनकी एक सोच जो जूम वेबिनार को उन्होंने लाया, आपने कहा, यहाँ तक रिक्वेस्ट किया कि इस जूम वेबिनार को हमेशा सदैव चलाते रहें, तो इसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि ना जाने कब इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण सिंह जी। मैं सभी व्यूअर्स के बात बोलना चाहूंगा, किरण सिंह जी की जो भी लाइफ स्टाइल, जो भी सिस्टम, जो भी जीवनी सुने, बहुत सारे लोगों ने चैट की, अभी भी चैट का सिलसिला जारी है। जो भी डायमंड है, जो भी ब्लू डायमंड, सभी लोग, यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय जी एस राठौड़ जी भी बहुत सारा चैट किए हैं। सभी का आशीर्वाद किरण सिंह जी आपके साथ है, और हम लोग अब मिल के आपके साथ, आपकी पूरी टीम को एक बहुत बड़े मुकाम पे ले जाने की तैयारी में रहेंगे, और आप बहुत बड़ा ग्रोथ करेंगे। रात गई, बात गई, जो कुछ आपकी जो दुख सुख आया, उसको आपने मुकाबला किया और डटे रहे, और आज एल्टोस लिमिटेड, राम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के आप डायमंड अचीवर हो, गोवा टूर विजेता हो। आज आपकी इनकम लगभग 2.25 लाख रुपया, जी हाँ, 2.25 लाख रुपया साल की इनकम पे आप आ गए हो। और यही नहीं, साल ही 2 साल बाद जाते जाते आप इस बिजनेस के ब्लू डायमंड अचीवर हो जाओगे, जहां से लगभग 6 लाख रुपया के पैकेज में आप आ जाओगे। और यही साल, 2 साल, 3 साल बाद आप 12 से 15 लाख के पैकेज में आ जाओगे। मेरा शुभ स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आपके साथ है। आप डटे रहिए। जब आपने इतना बड़ा दुख झेल चुकी है, अब तो आपके अच्छे दिन आ गए हैं। आप हिंदुस्तान के उन सभी लीडरों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगी, बहुत बड़ा उदाहरण। मुझे गर्व है, मुझे नाज है कि आप जैसी शिष्या हम लोग के बीच में है, जो जमीन के अंदर सुरंग बना रही। हमें भी नहीं पता, ये क्लियर है। आप भले मुझे कुछ भी कह दो, मैं ये पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि किरण सिंह जी के डायमंड में जयराम गुप्ता का 10 रुपए का भी खर्च नहीं, और न ही कोई योगदान रहा। मोबाइल से तो मैं दिन रात सबको, पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान को अच्छी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन कोई एक्सेप्ट करे, वो डायमंड है, उनका नाम है किरण सिंह। तो मैं आपके इस पिन के लिए सभी व्यूअर्स को एक बात भी कहना चाहूंगा,
रंग वाले रंगों की तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंगों की तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकली हुई तीर की दिशा बदल देते हैं। कौन कहता है कि तकदीर बदली नहीं जाती? कौन कहता है तकदीर बदली नहीं जाती? एल्टोस में आके देखो, बदलने वाले अपनी तकदीर बदल देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल देर ना करते हुए मैं आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने इस पूरे मीटिंग के सारांश को हमारे सामने, हमारे विवर्स को कुछ बताएं और साथ में समापन करते हैं। तो मोस्ट वेलकम ब्लू डायमंड अचीवर इस जूम वेबिनार के ऑनर आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग से तो वाकई में सर सब लोग हिल गए, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा था 1 मिनट के लिए कोई हटा नहीं है, 1 मिनट के लिए कोई पलक झपकते हैं ना, कुछ लोग वीडियो से चले जाते हैं सिस्टम में। मैं सबको ये देख आ रहा था, सभी कुछ ना कुछ चैटिंग कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना। मतलब मुझे नहीं मालूम थी कि आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द छिपा हुआ है, लोगों के बीच में इतनी गहराई से। हम आपके साथ गोवा भी रहे, आपके साथ गोवा में घूमे भी, हमें नहीं मालूम थी कि हमारी एक बहन के साथ इतना दर्द के साथ एक माहौल बना हुआ है। मैं वापस सुगंधी दीदी को वाकई में धन्यवाद देना चाहूँ, जितना धन्यवाद दूं पूरी शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो आपके लिए मतलब ऋणी है आपका कि आपने जो एक आपको जो दर्जा दिया गया है ना गुरु माता का, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं दिया। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। आपने अपने गुलदस्ते में ऐसे डायमंड को रख रखा है, ऐसे हीरे को आपने रख रखा है जो आने वाले समय में आपके लिए मिसाल बनेगा पूरे विश्व में। मैं तो भारत की बात नहीं करता हूँ, इधर मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व की बात करता हूँ। एक एक जो आपके जो हीरे हैं ना, जो जब चमकेंगे ना चारों दिशाओं में, अभी तो और हीरे आ रहा है। अभी दीदी की जो खदान है ना, जो गुलदस्ते का जो है, अभी तो ये एक पहला हीरो है, पहला डायमंड है जो आपके समय आपके सामने आ रहा है और चमका हुआ है। अब आने वाले समय में दीदी कितने डायमंड, कितने से, देखिए व्यापार सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमारे बीच में जितने भी व्यूअर्स थे, जितने भी हमारे बीच में आए थे, सब एक ही बात कह रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दीदी आपका गम हम समझ सकते हैं, दीदी आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपने गम को बड़ा समझ जाते हैं, अपनी तकलीफ को बड़ा समझते हैं। आज आपकी जो तकलीफ थी ना, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी तकलीफ किसी के पास होगी। बस हम अपने जो बनाया हुआ एक माया जाल है ना, इसको बड़ा समझ जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। अगर आपको मालूम हो तो आज मैंने एक वीडियो चलाया था, वो कहीं ना कहीं इस आपकी इस कहानी से पूरी तरीके से मैच खाता था। जिन्होंने सुना, जिन्होंने नहीं सुना उनके विषय में मैं क्या कहूँ, लेकिन जिन्होंने सुना वो वाकई में आपकी जो कहानी, आपका जो सिस्टम पूरा मैच किया जा रहा है। आपने हिम्मत नहीं हारी। एक मैं बता देता हूं जाते जाते, जो लोग नहीं सुन पाए थे उनको मैं ये बता देता हूं, इशारा कर देता हूं। एक व्यक्ति था, उसने एक मतलब कहना चाहिए, उसने एक अनुभव करने के लिए, एक मिसाल पेश करने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए उसने एक चूहा लिया, 2 चूहे लिए। तो सबसे पहले एक चूहे को पानी में उतारा, जग में उतारा, और वो 5, 7, 10 मिनट के बाद 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं रहा और 2-5 मिनट में डूब गया, खत्म हो गया, मर गया है। लेकिन फिर उन्होंने उसको, क्योंकि उनको तो क्या अनुभव जो करते हैं वो पूरी तरीके से समझते हैं, फिर उन्होंने एक दूसरे चूहे को उतारा, वो दूसरे को चूहे को देखते रहे 10 मिनट 15 मिनट रहा, 15 मिनट बाद मेहनत करता रहा, कहीं ना कहीं तैरने की कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, और जब डूबने का समय आया तो उसको निकाल के उसको साफ किया, उसको शाबाशी दी, रखा, कुछ देर रखा, 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद उसको दोबारा उस जग में डाल दिए। फिर उन्होंने इंतजार किया 1 घंटा, फिर उन्होंने कहा 2 घंटा। वो सहनशील था, लगा रहा। मैं चाहूँ तो आपको दोबारा बाद में फिर दिखाऊंगा कभी। वो लगातार लगा रहा और उसने 60 घंटे का सफर तय किया। उसी में 60 घंटे सिर्फ एक उम्मीद में,
60 घंटे उसमें संघर्ष करता रहा, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि किसी ने मुझे निकाला था, निकालेगा, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों निकालेगा। 60 घंटे इस संघर्ष के बाद जब वो डूबने की स्थिति आया या मौका लगा, तो उसे 60 घंटे बाद निकाला गया, और उसको उन्होंने नाम जो दिया सिस्टम में कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो होती है, आशा जो होती है, वो जो किरण होती है, जो एक किरण आप भी हैं, उस आशा से आप बनी रही। कहीं ना कहीं आपको ये था कि हमें कोई निकालेगा, हमें इस सिस्टम को देखेगा, कोई ना कोई हुआ। तो ये एक आशा, एक किरण, कहीं ना कहीं आपने एक उदाहरण दिया। आज की जो आपकी कहानी, आपकी जो जुबानी, आपका सिस्टम है, हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि हम सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं, हम सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं। कायदे से देखा जाए तो आज हमने वाकई में सक्सेस स्टोरी दिखाई है। इसी को कहते हैं सक्सेस स्टोरी। लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े सिस्टमों पे लोग आते हैं, अपनी अपनी कहानी जुबानी बताते हैं। कुछ लोग उसको गलत मानते, कुछ लोग उसको सही मानते, कुछ लोग ये कहते हैं ये नाटक कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बता नहीं पा रहा है। लेकिन आज हमारे बीच में रियल हीरो, हमारे बीच में आज किरण जी आई, रियल हीरो आएंगे। उन्होंने कितने संघर्ष के बाद, कितने सिस्टम के, चाहे वो चाहती तो ठीक है भाई, जैसा चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, चला रहे, बच्चा परिवार है, खाना पीना, रहना खाना, अपना काम करें, इसके अलावा कुछ नहीं करें। लेकिन नहीं, उनका एक जुनून था भीड़ से अलग हटके जाने वाली। जितनी बात कही जाए किरण सिंह जी के लिए उतना कम है। मैं शायद हो सकता है 1 घंटे आपके विषय में ही बोलने की क्षमता रखता हूँ। आप एक मिसाल हैं, आज एक सिस्टम है। मैं चाहूंगा, सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक तो जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बीच में हमारी न्यू डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर किरण दीदी के लिए। साथ में सबसे खास बात, इस जूम वेबिनार में आप देख पा रहे हैं, इसका एक वीडियो बनेगा, 2 घंटे 3 घंटे में आपको इस मंच पे मिलेगा। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी समस्या बड़ी है, जो लोग ये कहते हैं ना हमारी तकलीफ बड़ी है, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, उन्हें सब ये वीडियो दिखा दो। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि जिस परिस्थिति में, जिस जगह रह के व्यक्ति कर सकता, वो व्यक्ति सक्सेस हो। मैं सुगंधी दीदी के साथ मैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आप बराबर कहीं ना कहीं एक दूसरे की अपलाइन के सिस्टम में एक कड़ी जो होती है ना, सहयोग में बने रहते हैं। और फिर पुनः मैं जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। सर हमेशा, अगर किसी व्यक्ति, आप देख पा रहे हैं पूरी जूम वेबिनार में हमारे बीच में एक से बढ़ के एक लीडर है, एक से बढ़ के एक सिस्टम है। लेकिन सर पता नहीं क्यों ये बोलते हैं ना, पैनी नजर जिसको बोलते हैं, कि दूरबीन के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ कौन कितना आगे। एक बार उन्होंने घोषणा की थी हमारे बीच में जैतून निशा जी के जैसे, तो उन्होंने जो घोषणा की उसको वो पूरा हुआ और करके बताया, और आगे भी हो रही है, काम हो रहा है। तो एक इन्होंने, सर ने अगर हमारे बीच में किरण सिंह जी को काम दिया गया है कि जूम वेबिनार में कौन वीडियो में रहता है, कौन वीडियो में नहीं रहता, कौन लिस्ट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या सिस्टम है। तो सोच, सब कुछ लोगों ने तो ये सोचा किरण सिंह जी खुद ढंग से नहीं दिखती, सिस्टम में नहीं आती, ये नहीं आती, लेकिन उनको सर ने कोर कमेटी का कितना बड़ा भार दे रखा है, काम दे रखा है। लेकिन इसको मानना पड़े, अपलाइन होती है, अपलाइन की जो नजर होती है ना, जो भी अपलाइन है, सभी अपलाइन को हम प्रणाम करना चाहेंगे। जितने भी छोटे बड़े से मतलब नहीं होते, जितने भी अपलाइन है, कहीं ना कहीं एक अनुभव होता है। 11 साल का अनुभव ऐसा ही नहीं है जिससे में ऐसे ही निकल जाएगा, बातों में ही निकल जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा। उसका अनुभव है जो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं सर को बहुत प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे व्यूअर्स आज जुड़े, जितनी भी हमारी दीदियां जुड़ी हैं हमारे बीच में, सर जुड़े, हमारे जैसा राठौर सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे वो अनुराधा जी हो, चाहे निखत जी हो, चाहे हमारे बीच में जितनी भी हमारे बीच में आ जाएंगे, शांति दीदी हो, अंशु जी हो, हमारे बीच में बंगाल से तेज नारायण सर जी भी है, रेहाना जी भी है, हमारे बीच में बबीता जी भी, कटनी, सब अपनी अपनी कहीं ना कहीं तकलीफ अपने सिस्टम से निकट कर कंप्लीट होने के बाद बाहर आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि आज का जो सेशन था, वाकई में आज हमने वाकई में एक सक्सेस स्टोरी इस मंच पे दिखाई, बताने की कोशिश की। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, अगर इस सक्सेस स्टोरी को और बड़ा सक्सेस बनाना है, सिस्टम करना है, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जो नए हैं, नए लोग हैं, नए से मतलब ये है जो अभी डायमंड पिन पर नहीं आए, तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, 3 महीने का समय, 3 महीने के समय में ये आपका चल रहा है, आपका जून जुलाई अगस्त, अगर हम 3 महीने के समय में डायमंड, ब्लू डायमंड जैसी पेन हासिल करते हैं या 35 पॉइंट लेते हैं, तो जिम कार्बेट तो एक अपनी जगह मिलना ही मिलना, लेकिन जो एक मान सम्मान, एक जो माहौल, एक सिस्टम बनना है। किरण जी खुद कह रही थी, कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि हम गोवा जाएंगे, इतनी बड़ी विशाल होटल में रहेंगे, इतना एंजॉय करेंगे, हमारे एमडी साहब के साथ मिलने का मौका मिलेगा, जोविन सर के साथ फोटो सेशन कराया दीदी ने, ऐसा मौका मिलेगा। ये सब कहाँ संभव है। अब आप कहेंगे कि घूम फिर के हम वहीं आ गए, हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपने सपनों को पूरा
करना चाहते हैं, अपने को साकार बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे सिर्फ लगे रहिए। वो बात अलग है, कोई 2 कदम चलता है, कोई 20 कदम चलता है, कोई 200 कदम चलता है। आप अपनी स्पीड, अपने सिस्टम से चलते रहिए। कहाँ जरूरत है, कहाँ सिस्टम है, सब आपको यही मिलेगा। और अपने आप को कहीं ना कहीं किरण सिंह जी जैसा बनाने की कोशिश करें। मैं पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, मैंने भी कहीं ना कहीं समय ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज इन्होंने मीटिंग ही ऐसी दी है कि अगर मैं अभी 1 घंटा भी अगर बोलूँ ना तो शायद कम पड़ जाएगा। मैं पुनः किरण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे मंच पर आए और इस सेशन को देखा, संभाला। धन्यवाद देते हुए मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा और इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेकर चलूंगा। धन्यवाद सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई में आज का मीटिंग तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम भी नहीं बंद कर पा रहे हैं। हम तो